जमीन घोटाले मामले में आरोपी सद्दाम हुसैन को एक बार फिर से पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां ईडी की ओर से 5 दिनों की रिमांड अवधि का आग्रह पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन से किया गया, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की जो रिमांड अवधि है वो ईडी को दी है। अब ऐसे में इन 4 दिनों तक सद्दाम हुसैन से वो तमाम राज जो है उगलवाने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले जो पूछताछ हुई है उसमें कई खुलासे जो है सद्दाम हुसैन ने किए हैं। बड़गाय अंचल अंतर्गत जो 8.86 ज़मीन है उसको लेकर कई खुलासे किए हैं और ये भी बताया है कि किस तरह से फर्जी डीड बनाने का काम जो है वो किया जाता था और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की जो है इन्वॉल्वमेंट भी थी इसमें। प्रदीप बाक्षी, अफसर अली और जो बड़गाई के तत्कालीन सीआई थे भानु प्रताप प्रसाद, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई गई है और किस तरह से फर्जी डीड बनाया जा रहा था ये बात जो है उस दौरान सामने आई थी। और अभी जो है एक बार फिर से पीएमएलए की विशेष अदालत में जो सद्दाम हुसैन है उन्हें पेश किया गया और इससे पहले भी 4 दिन तक ईडी ने पूछताछ की है और सबसे पहले 9 फरवरी को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, क्योंकि इससे पहले 13 अप्रैल को जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और रिमांड में लेकर पूछताछ की गई थी, उसके बाद से वो जेल में बंद थे, लेकिन प्रोड्यूस वारंट के तहत 9 फरवरी को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था और रिमांड की जो है कोर्ट से आग्रह की थी और ऐसे में कोर्ट ने रिमांड दिया था। और आज रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में एक बार फिर से पेश किया गया और रिमांड अवधि जो है वो 4 दिन बढ़ गई है। देखिए, जो खुलासा किया है सद्दाम हुसैन ने उसमें जो 2 प्लॉट की लेकर जो बात है, जिसमें 1940 का एक बताया जा रहा प्लॉट है और एक 1947, ये 2 प्लॉट जो है फर्जी तरीके से जो है बनाने की कोशिश की जा रही थी। जब इस ईडी को इस बात की भनक लगी, इस बात की जानकारी मिली, तब ईडी ने इस विषय में जो है रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस कोलकाता को पत्र लिखा था और ये जो डीड था वो भेजा गया था ताकि वेरीफाई हो सके ये डीड सही है या फिर गलत है। लेकिन उधर से जो रिप्लाई आया उसमें ये कहा गया कि ये जो फर्जी है वो गलत है। अब सद्दाम हुसैन ने एक नया खुलासा किया है और ये बताया है कि जो बड़गाई अंतर जो ज़मीन है उसके लिए उन्होंने सेना के जो कमांडेंट है उसे पत्र लिखा था और पत्र लिखकर ये कहा था कि खाता नंबर 234 और प्लॉट नंबर 1055, कुल रकबा 11 डिसमिल और ज़मीन असगर हुसैन की खरीदी हुई भूमि है। इस ज़मीन को असगर हुसैन ने बलका पाहन से वर्ष 1940 में रजिस्ट्रार पट्टा से खरीदा था। इसका बुक नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 80, पेज नंबर 297, 298 और डीड नंबर 3985 है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस कोलकाता से निबंधित है। उसने यह बताया था कि पट्टाधारी असगर हुसैन अपने पीछे एक पुत्र उत्तराधिकारी नवाज हुसैन को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए हैं। नवाब हुसैन उक्त ज़मीन का इकरारनामा उनके नाम पर इकरारनामा किया हुआ है। भूमि सेना की ज़मीन से सटी हुई, इसलिए उस ज़मीन की 4 दीवारी करने की जो है इजाज़त दी जाए। तो ये खुलासे जो हैं पूछताछ के दौरान हुए हैं। कई और भी खुलासे हुए थे, किस तरह से जो है पूरा फर्जीवाड़ा का काम चल रहा था और कैसे जो है सपोर्ट मिल रहा था। ये तमाम बातें जो है पूछताछ के दौरान जो है जानकारी मिली थी ईडी को। और जब ईडी ने दबिश दी थी सद्दाम हुसैन समेत अन्य के ठिकानों पर, तब कई फर्जी डीड जो थे वो बरामद किए गए थे और उसी के आधार पर जो है फिलहाल कार्रवाई चल रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इन 4 दिनों में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.